कयामत का वक्त करीब आ रहा है और उससे पहले एक ऐसा दौर आएगा जब पूरी दुनिया में कुफ्र का बोलबाला होगा। हर तरफ बुराई और गुनाह फैल जाएंगे। लोग ऐश और इशरत में डूब जाएंगे, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए सच्चाई को भूल जाएंगे। उस वक्त ज़मीन बंजर हो जाएगी, फसलों का नामो निशान मिट जाएगा। दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी होगी। आज तुम खुद देख सकते हो, क्लाइमेट चेंज हर साल खेती को तबाह कर रहा है। पानी की कमी, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं इंसान की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, खून के प्यासे हो जाएंगे। हर तरफ जुल्म और अत्याचार का माहौल होगा। उस वक्त दुनिया पर ईसाइयों का दबदबा होगा। रोम, शाम और तमाम बड़े मुल्क उनकी हुकूमत के नीचे होंगे। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि साल महीने जैसे, महीने हफ्ते जैसे और हफ्ते दिन जैसे लगेंगे। लोगों की उम्रें छोटी हो जाएंगी। सिर्फ मक्का और मदीना ही वह जगह होंगी जहां इस्लाम बचा रहेगा। उस दौर में अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों को छोड़कर मक्का और मदीना की तरफ हिजरत कर जाएंगे। यह वह वक्त होगा जब रमज़ान का पवित्र महीना होगा और यही वह समय होगा जब क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से पहले पूरी होंगी। तो इस कहानी को आखिरी सांस तक सुनें और इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करें। क़यामत की पहली बड़ी निशानी यह होगी कि इराक और शाम पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि यह तबाही अपने चरम पर है। कोई शक नहीं कि इन मुल्कों में जुल्म और बर्बादी फैल चुकी है। हर तरफ खून खराबा और अशांति का आलम है। दूसरी निशानी होगी कि जुल्म इतना आम हो जाएगा कि एक अंधा भी बता देगा कि दुनिया में सिर्फ अत्याचार ही बाकी है। आज बेगुनाहों को जेलों में डाला जा रहा है, लोगों का खून सड़कों पर बह रहा है और इंसाफ कहीं नजर नहीं आता। तीसरी निशानी होगी कि आसमान छूती इमारतें बनेंगी। आज तुम देख सकते हो, दुनिया भर में गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। चौथी निशानी, जो अभी पूरी नहीं हुई, वह यह है कि 3 खलीफा के बेटे आपस में जंग करेंगे। यह जंग काबा के अंदर दफन एक खजाने को लेकर होगी। जब यह लोग आपस में लड़ेंगे तो कबीले भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये निशानी अभी बाकी है और ये कब पूरी होगी कोई इंसान इसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये 3 खलीफा के बेटे अलग अलग मुल्कों के बादशाहों के बेटे हो सकते हैं या फिर किसी पुराने बादशाह के वंशज भी हो सकते हैं। यह खजाना जो काबा के नीचे दफन है, उसके बारे में हदीस में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया। ये लोग जंग तो करेंगे लेकिन इस खजाने को हासिल नहीं कर पाएंगे और यही वह वक्त होगा जब क़यामत की अगली निशानियां सामने आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत अल्लाह की मर्जी तक रहेगी। जब अल्लाह चाहेगा नबूवत ख़त्म होगी और फिर खिलाफत राशिदा कायम होगी। खिलाफत राशिदा 30 साल तक चली। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत हसन, ये 5 खलीफा थे जिन्होंने इस्लाम की बागडोर संभाली। उसके बाद हुकूमत का दौर आया, लेकिन वह हुकूमत काट खाने वाली थी। बाप हाकिम बना, फिर उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा। आज दुनिया में यही हाल है। हर तरफ ऐसी हुकूमतें हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जनता को लूट रही हैं। लेकिन इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसी खिलाफत कायम करेगा जो नबूवत के तर्ज पर होगी। यह खिलाफत हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हसनी अल महदी के हाथों होगी। वह हज़रत हसन के ख़ानदान से होंगे। हज़रत हसन ने अपनी खिलाफत इसलिए छोड़ी थी ताकि मुसलमानों के बीच जंग और खून खराबा रुक जाए। उनकी इस कुर्बानी के बदले अल्लाह ने उनकी नस्ल से इमाम मेहदी को पैदा करने का वादा किया। वह इमाम मेहदी जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। जब दुनिया जुल्म और अत्याचार से भर जाएगी, तब इमाम मेहदी मक्का में तवाफ़ के दौरान ज़ाहिर होंगे। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। उनकी शक्ल और सूरत नबी ए पाक जैसी होगी। उनका चेहरा नूरानी, नाक बुलंद और दाएं गाल पर एक तिल होगा। उनके अंदर सखावत, रहम और इंसाफ का समंदर होगा। वह झूठ से कोसों दूर होंगे। उल्मा और औलिया उन्हें पहचानेंगे। दुनिया भर के उल्मा हज के मौके पर मक्का में उनकी तलाश करेंगे। वे जानते होंगे कि दुनिया का खून खराबा तभी रुकेगा जब इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे। इमाम मेहदी को शुरू में नहीं पता होगा कि वह मेहदी हैं। वह मदीना में यह सब देखकर परेशान होंगे। जब उल्मा उनकी तलाश में मक्का पहुंचेंगे तो वह डर के मारे मदीना चले जाएंगे, लेकिन उल्मा उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वह मदीना पहुंच जाएंगे और इमाम मेहदी फिर मक्का लौट आएंगे। आखिरकार काबा की दीवार के पास दुआ करते वक्त उल्मा उन्हें ढूंढ लेंगे। वह कहेंगे, आप इमाम मेहदी हैं, बैत कीजिए। लेकिन इमाम मेहदी घबरा जाएंगे और कहेंगे, मैं वह शख्स नहीं हूँ। उल्मा कहेंगे, आप बार बार भाग चुके हैं, अब अगर आपने बैत नहीं ली तो उम्मत का खून आपकी गर्दन पर होगा। यह सुनकर इमाम मेहदी बैत लेंगे। उस वक्त 7 बड़े उल्मा उनकी तलाश में सबसे आगे होंगे। इमाम मेहदी का लश्कर 15,000 लोगों का होगा। आसमान से आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाएगी। सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़पेपर
इसे हर कोने तक पहुंचा देंगे। इमाम मेहदी जाहिर होने से पहले कोई असाधारण शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह एक रात में उन्हें सारी सलाहियतें अता कर देगा। वह जान जाएंगे कि उम्मत की क़यादत कैसे करनी है और दुनिया की बागडोर कैसे संभालनी है। लेकिन कुरैश से एक शख्स निकलेगा जो अहले शाम के साथ मिलकर इमाम मेहदी को कत्ल करने की साजिश करेगा। अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के बीच रेगिस्तान में धंसा देगा। जब लोग यह देखेंगे तो शाम और इराक के बेहतरीन लोग उनकी बैत करेंगे। इमाम मेहदी के द्वार में चमत्कार होंगे। ज़मीन में गाड़ी गई सूखी लकड़ी हरी भरी टहनी बन जाएगी। अगर कोई निशानी मांगेगा तो वह हवा में उड़ते परिंदे को बुलाएंगे और वह परिंदा उनके हाथ पर आकर बैठ जाएगा। उनके आने से ज़मीन इंसाफ से भर जाएगी, जिस तरह वह पहले जुल्म से भरी थी। हर तरफ खुशहाली होगी। ज़मीन अपनी सारी पैदावार उगल देगी और आसमान बरसात बरसाएगा। जिंदा लोग तमन्ना करेंगे कि काश उनके मरने वाले रिश्तेदार यह खुशहाली देख पाते। हर तरफ अमन चैन होगा। जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा। हर इंसान सेटिस्फाइड होगा। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस वक्त खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फ़ौज निकलेगी। यह फ़ौज इमाम मेहदी के लश्कर के साथ मिल जाएगी। खुरासान में आज के दौर में ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह इलाका पहाड़ी और रेतीला है, दुनिया की चकाचौंध से दूर। यहाँ के लोग दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद हैं। आज के हालात को देखें तो लगता है कि यह फ़ौज अफगानिस्तान से निकलेगी, क्योंकि वहाँ इस्लामी कानून की हुकूमत है और उनके पास खोने को कुछ नहीं। जब यह फ़ौज इमाम मेहदी के साथ मिलेगी तो मुसलमान पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। नबी पाक ने फरमाया कि रोमन्स दमिश्क में जमा होंगे। मुसलमान मदीना से उनकी खिलाफत में फ़ौज भेजेंगे। रोमन्स कहेंगे हट जाओ, हमें दूसरे ग्रुप से लड़ना है, लेकिन मुसलमान अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। फिर एक ऐसी जंग होगी जिसकी मिसाल दुनिया ने कभी नहीं देखी। इतना खून बहेगा कि परिंदों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। 100 में से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचेगा। मुसलमानों का एक हिस्सा डर कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरा हिस्सा शहीद होगा, जो अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा शहीद होगा। और तीसरा हिस्सा जंग जीतकर कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेगा। जंग के बाद जब मुसलमान माल ए गनीमत में मसरूफ़ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लिया है। इससे मुसलमानों में खलबली मच जाएगी। वो बाहर निकलेंगे, लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह होगी। इसके बाद मुसलमान सीरिया जाएंगे, जहां वह एक और जंग की तैयारी करेंगे। नमाज का वक्त होगा और उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वह 2 फरिश्तों के परों पर दमिश्क की मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। वह इमाम मेहदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। अब लीडरशिप हज़रत ईसा के हाथ में होगी। वह कहेंगे दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा खुलेगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। हज़रत ईसा उसे देखकर कहेंगे मैंने तुझे इनसे दूर रखा था। फिर हज़रत ईसा दज्जाल को मुकाम लुत पर पकड़ेंगे और उसे नेजे से मारकर ख़त्म कर देंगे। मुकाम लुत पर आज इजराइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है। शायद दज्जाल वहाँ से प्लेन में भागने की कोशिश करेगा। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के बीच जंग होगी। नबी पाक ने फरमाया कि पत्थर भी बोल उठेंगे। वह कहेंगे ऐ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, उसे कत्ल कर दे। सिर्फ बरगद का पेड़ चुप रहेगा, क्योंकि वह यहूदियों का पेड़ है। इसके कुछ वक्त बाद इमाम मेहदी वफात पा जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया कि वह 7 या 8 साल तक हुकूमत करेंगे। इमाम बाकिर ने फरमाया कि अल्लाह उस वक्त यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा ताकि वक्त धीमा गुजरे। इस तरह इमाम मेहदी सिर्फ 7 साल में पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। फिर हज़रत ईसा कुरान के कानून के साथ इंसाफ करेंगे। वो क्रॉस तोड़ देंगे, खंजीर को मार देंगे और झूठ को ख़त्म करेंगे। फिर आएगा याजूज माजूज का फितना। तो मेरे दोस्तों, यह थी क़यामत की निशानियों की कहानी। अगली बार हम बात करेंगे दज्जाल और याजूज माजूज के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस सच्चाई से रूबरू कराएं। अल्लाह हम सबको इस फितने से बचाए और हमें इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होने की तौफीक दे। आमीन।